अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश में लगी आग क्या चिता से ज्यादा खतरनाक थी? विमान हादसे में किन किन तरीकों से होती है इंसान की दर्दनाक मौत? विमान हादसे की जिस आग में सोना, चांदी, इंसान, लोहा, स्टील सब जलकर राख हो जाता है, ऐसी भीषण आग में भी इंसान की कौन सी चीज नहीं जलती है? क्या हवाई दुर्घटना के दौरान लगी भीषण आग और चिता की आग का तापमान उससे तबाही एक जैसी ही होती है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए स्टेट मिरर हिंदी के एडिटर क्राइम संजीव चौहान ने नई दिल्ली में मौजूद देश के मशहूर फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल फॉरेंसिक साइंस विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बी.एन. मिश्र से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। ये अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश, ठीक है, बोइंग 787, 1000 टेम्परेचर में इंसान की हालत क्या होती है, जहां की एल्यूमिनियम, लोहा सब मेल्ट हो जा रहे हैं, पिघल जा रहे हैं। देखिए, कुछ से होते हैं सब्सटेंस, जैसे होता कैल्शियम, ये कैल्शियम फॉस्फाइड, ये सॉरी ये कैल्शियम कार्बोनेट और एक फॉस्फाइड ग्रुप है। ये क्या होते हैं, ये 1000 पे नहीं होते, इनमें थोड़ा और टेम्परेचर चाहिए। जो खास तौर पर दांत वगैरह होते हैं ना, दांत वगैरह उस पर नहीं पिघलेगा। लॉन्ग बोन तो वो ब्रिटल हो जाएगा, चूरा हो जाएगा। 1000 टेम्परेचर कैसे बनेगा ओपन एयर में? क्यों सर, 1.25 लाख लीटर जब पेट्रोल लीटर जल रहा है नहीं एक होता, जगह। उसका एक अलग ओपन एयर में हो रहा ना। कंटेनर में होता तो अलग बात है, ओपन एयर में इतना टेम्परेचर डेवलप नहीं हुआ था ना। अच्छा, ओपन एयर में सर 1.25 लीटर पेट्रोल अगर जलेगा, आग लगेगी। उससे उससे फर्क नहीं पड़ता ना, 1 लीटर हो या 1 लाख लीटर हो। हाँ, ओपन में क्लोज फर्क होता है। तो अच्छा इसलिए आप 1000 को बात ही मत करो। अच्छा सर, ये चिता जो जलती है उसका टेम्परेचर क्या होता होगा? तो उसका होता है 500-600 लकड़ी वाला, और जो वहाँ होता है इलेक्ट्रिक वाला होता है, उसका होता है करीब 1000-1200। अच्छा, तो सर लकड़ी वाले में जो इलेक्ट्रिक वाला है, जिसमें 1000-1200 टेम्परेचर होता है और उसमें राख बन के इंसान निकलता है, तो क्या उसमें दांत बचे रहते हैं उसमें भी? दांत की मतलब दांत भी वो नहीं रहता, मतलब दांत का भी मतलब वो टुकड़े टुकड़े वो हो जाएगा, टूट जाएगा। उसके पीसेस मिलेंगे बूंद के, लेकिन जो दांत का जो कैविटी होता है वो नहीं, सलामत नहीं रहेगा। लेकिन अच्छा, चिता वाले में रहता है, तो ये चिता वाली स्थिति है। जो हवाई जहाज हादसे में जो। हाँ, जैसे चिता में जो टेम्परेचर होता है ना वो होगा। इलेक्ट्रिक वाला दूसरा होता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस जो होता है। इसकी इस वजह मेन सर ये कि ओपन में हुआ है, ये अगर ये बंद में होता। हाँ, तो टेम्परेचर मेंटेन कर लेता। वो सर बंद में थोड़ा सा बताएं, ओपन में तो चलो आपने बता दिया 500-600 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं रहा जैसे होगा। कोई भट्ठी है, मान लो ईंट का भट्ठा है, और उसमें तेल डाल दो और आग लगा दो, तो वो टेम्परेचर वो हो जाएगा। टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं हो रहा ना। क्लोज क्लोज जो होती है एरिया में टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं होता, वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाता है ना। ओपन में जैसे हवाई दुर्घटना में हुआ है ये। हाँ, तो ये टेम्परेचर 600-700 ज्यादा नहीं होगा। सर 600-700 अगर टेम्परेचर रहा होगा, तो हम्म, क्या बोन्स और इंसान हवाई हादसे में इतना हम्म। रहा होगा कि उसकी पहचान वैसे भी की जा सकती हो देख के? पहचान तो नहीं हो सकती। पहचान ये है कि अगर बॉडी जल गई तो पहचान कैसे करेंगे, अनलेस की बॉडी में कोई ऐसे है, जिससे कोई अंगूठी पहन रखा, कोई स्पेशल तरह की, कोई आ, कोई मेटेलिक और चीजें हैं। यहाँ तक कि सोना तो पिघल जाता है उस टेम्परेचर पे, लेकिन और भी चीजें हैं जो कि रह जाती हैं। जैसे पत्थर का मान लो कोई पहन रखा है, मूंगा कोई टाइप का कुछ। मूंगा टाइप तो नहीं होगा, पत्थर का कोई चीजें। जैसे हीरा है, हीरा नहीं पिघलेगा। हीरा हीरा का अंगूठी है, हीरा नहीं पिघलेगा। तो इस तरह से अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। डीएनए के लिए सर सबसे पावरफुल इफेक्टिव कौन सा पार्ट है इंसान का, जो डीएनए से जो 100%? सबसे आसान होता है ब्लड, ब्लड। फिर मसल्स, फिर बोन। तो अब ये बॉडी कोई ऑर्गन मिल जाए,
जैसे हेयर फॉलिकल से करते हैं, हेयर से भी निकाल सकते हैं, तो वो रेयर होता है। लेकिन जो आसान आपने कहा था ब्लड सबसे आसान होता है, उसमें सेल्स मिल जाते हैं ना आसानी से, मसल्स में सेल निकालना पड़ता है। इसमें हवाई हादसा जो हुआ है एयर इंडिया बोइंग 787 का, इसमें सर सबसे ज्यादा चांस क्या लगते हैं एक फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट होने के नाते आपको, कि किससे लिए जाएगा डीएनए मैच किया जाएगा? वो तो बॉडी में जो पार्ट मिलेगा, मसल मिलेगा तो मसल उठाएंगे, बोन भी उठाएंगे, बोन मसल दोनों को उठाएंगे अगर मिलेगा तो। सर 500-600 डिग्री तापमान पे जलने के बाद क्या मसल्स बचे रहे होंगे? देखिए हर पार्ट में समान रूप से आग नहीं लगती ना। जैसे टांग जल गई, सिर वाला हिस्सा बच गया, इधर वाला जला तो उधर वाला जल, भाई भाई वो थोड़ी था। कुछ बॉडी में ऐसा होगा, कुछ पार्ट जल जाएंगे, कुछ बच जाएंगे, हम्म, कुछ कुछ मतलब कम जलेगा, कुछ ज्यादा जलेगा, एकदम राख नहीं हो जाएगा ना। मसल्स के जो वो होते हैं कुछ, उसके जो फीचर्स बच जाएंगे ना। हम्म। तो ऐसा नहीं कह सकते ना कि वो पूरा जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होता बॉडी, जीरो चलो तो। मान लिया सर, आपकी बात मान ली कि हम्म मसल्स से निकाल लेंगे, हेयर से निकाल लेंगे, ब्लड से निकाल लेंगे, गोश्त से निकाल लेंगे, हम्म लेकिन जब चिता जला दी जाती है किसी की हम्म और राख बन जाती है, हम्म। तब सर वहां फॉरेंसिक साइंस और डीएनए टेस्टिंग कहाँ खड़ी होती है? वहां पे फिर राख से करेंगे। राख में क्या र- मिलेगा? राख में अगर कोई कोई सब्सटेंस बॉडी में है तो, नहीं तो राख का यूज यहाँ ज्यादा यूज नहीं होता। बट उसमें जो बोन वगैरह अगर मिल गया, अब बोन की अगर बोन की जो नेचुरल स्ट्रक्चर होती है खत्म हो जाती है। जलने पे चिता में? हाँ, तो चिता वाले से तो कुछ कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन हवाई हादसे में जो है वो काफी कुछ मिल जाएगा। क्योंकि उसको फैला हुआ है ना वो चिता, तो क्या होता है कॉन्स्टेंटली घंटा 2 घंटा जलाते हैं, हम्म और हर बॉडी पार्ट्स को जानबूझ के उसमें धक्का मारते ताकि जल जाए पूरा। हम्म यहाँ तो बॉडी बॉडी फैल गया चारों तरफ से, हम्म तो यूनिफॉर्मली टेम्परेचर नहीं होगा ना, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा। जो पेरिफेरल वाले पार्ट होंगे, जो हम्म फैल गए, जो उड़ गए मान लो इधर, हम्म तो मान लो विस्फोट हुआ तो हम्म टांग उड़ गई, तो टांग तो बच गई ना। हम्म तो टांग कुछ जली कुछ नहीं जली। हम्म तो ये ऐसा नहीं कि ये एक जगह पे कोई चिता बना के जलाया गया है। हम्म। इसलिए आप इसको दो एंगल में मत देखो ना, कि किसी लोकलाइज एरिया में जलाया गया है। विस्फोट में बॉडी हाँ, ये ब्लास्ट हुआ और तितर बितर फैल गया आग में इधर इधर उधर लोग। उधर तो जो उड़ गया ना, तो वो नहीं जला। वैसे सर इस सारी के हवाई हादसों में, जैसा ये अहमदाबाद में हुआ है बोइंग 787, इसमें सर वर्ण की सिचुएशन कुछ अलग होती है? जनरली घरों में जल जाते हैं लोग, उससे क्या थोड़ा डिफरेंट कुछ फॉरेंसिक साइंस के एंगल से कुछ बताओ। नहीं नहीं, जलना तो सेम होता है, हम्म, क्योंकि जलना ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें क्या अलग अलग सब्सटेंस मिलेगा, जैसे मान लो उसमें फ्यूल मिल सकता है बॉडी में। पेट्रोल। जलने का पैटर्न डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ बर्निंग। ये घर वाला वो वाला अलग नहीं है ना। ये डिग्री ऑफ बर्निंग क्या है सर? जैसे मान लो वो काफी डीप बर्न है, मसल भी जल गया, हड्डी भी जल गई है, हड्डी पार्सली जल गई, उसका दूसरा फीचर होगा। वही वही पिक्चर घर में हो सकता है। कोई मान लो घर में आग लग गई, अब पूरा घर जल गया, और वो बॉडी मिली, हम्म, चार्ड बॉडी, हम्म, तो वो वही फीचर मिलेगा जो जहाज वाला मिलेगा, लेकिन उसमें बॉडी पार्ट्स अलग अलग नहीं होगा। इसमें हम्म, बॉडी पार्ट्स अलग अलग होंगे। हम्म, विस्फोट से अगर उड़ेगा तो, नहीं उड़ेगा तो वही वही पिक्चर मिलेगी। हम्म। तो आप इसको ये नहीं कह सकते ना कि ये जहाज वाला ये फला वाला। इस अहमदाबाद वाले हादसे में, हवाई हादसे में सर क्या चांस लग रहे हैं? लोगों की जलने से ज्यादा मौत हुई है, ब्लास्ट में ज्यादा मौत हुई होगी? वो तो दोनों में दोनों होता है ना, एक शॉक शॉक वेव डेवलप होती है, तो जलने में ज्यादा हुआ ना, शॉक से हुआ है। शॉक के दोनों कारण होते हैं, जलने से भी हुआ, ब्लास्ट से भी हुआ। हम्म, जैसे फट के बाहर निकलेगा वो हो जाएगा। हम्म, पहला पहला जो मृत्यु कारण होगा ब्लास्ट होगा, और जो बचा हुआ है वो जलने से हो जाएगा। अगर सिर्फ सिंपली ब्लास्ट होगा और ब्लास्ट से बाहर आ गया, हम्म, तो वो मान लो पार्टली बॉडी का नहीं फटी, हम्म, तो वो जिंदा रहेगा कुछ समय के लिए। लेकिन जब जमीन में गिरेगा तब मर जाएगा, जब आग लगी तब जल जाएगा। तो मल्टीपल फैक्टर है ना मरने के। शुरुआत ब्लास्ट से होगी, हम्म।
तो चूंकि यहाँ पे ब्लास्ट जैसे बॉडी टकराती है तो पहले ट्रॉमा होगा, जब बॉडी जहाज गिरेगी तो ब्लास्ट बाद में होगा ना, ये 2 सेकंड बाद होगा। 2 सेकंड के पहले वो ट्रॉमा से मर जाएगा, अधमरा हो जाएगा। फिर जब ब्लास्ट होगा तो वो मर जाएगा, अगर वहां ही बचेगा तो फिर बाद में जलने से हो जाएगा। तीनों स्टेप अलग अलग ले सकते हैं ना, अगर आप बहुत गहराई में जाना चाहते हो।